हम मौजूद हैं लाहौर के अंदर और ये है शहर इत्तेकाफ, जहाँ पर पाकिस्तान भर के दुनिया भर से लोग आते हैं, इत्तेकाफ बैठते हैं। 15,000 से ज्यादा की तादाद यहाँ पर इत्तेकाफ में मौजूद है। कितने कमरे हैं? सैकड़ों कमरे बन जाते हैं और हजारों लोग मौजूद हैं। एक कमरे में कितने अफराद जो हैं वो? किसी में 15 हैं, किसी में 16 हैं, किसी में 25 हैं। अपना शहर छोड़ के आप लाहौर में आते हैं? ये इधर रूहानी इत्तेकाफ है, डॉक्टर साहब का मोहब्बत है उनकी। घर में जो सैरी करते थे 4 बजे, इधर हम 3:30 पौने 4 बजे फ्री हो जाते हैं। क्या वजह बनती है कि इटली से आप यहाँ स्पेशल? मैं अगर इतना हज़ारों किलोमीटर अपनी फैमिली को छोड़ के आया हूँ तो फिर कुछ तो है ना ज़रूर। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 19 ममालिक से हमारे पास जो है वो मोतकफीन मौजूद हैं। कितने तकरीबन लोगों का जो है इंतजाम? अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 लोगों का खाना जो है वो शहर इत्तेकाफ में बनता है। इतने हजारों लोगों को जब खाना बनता है तो रश नहीं लग जाता जब लेने? 15,000 अफराद को 25 मिनट में मर्द व ख़वातीन को खाना तकसीम हो जाता है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, हमारे पास यहाँ पर 4 डॉक्टर्स मौजूद हैं। एट अ टाइम 4 से 5 एम्बुलेंसेज हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। आप मेरे अकब में तमाम ये व्यू देखकर शायद गुमान कर रहे होंगे कि शायद हम किसी वीआईपी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। जी नहीं, हम मौजूद हैं लाहौर के अंदर और ये है शहर इत्तेकाफ। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर पाकिस्तान भर के दुनिया भर से लोग आते हैं, इत्तेकाफ बैठते हैं हज़ारों की तादाद में। हमारे साथ हफीज़ साहब मौजूद हैं, हफीज़ चौधरी साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस तमाम इत्तेकाफ के बारे में कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितने कमरे हैं, कितने हल्के बनाए गए हैं और किस तरह यहाँ पर लोगों को जो है मैनेज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुबारकबाद भी, और रमज़ान की भी और इत्तेकाफ की भी, कि लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। तो कितने, सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि क्योंकि कहा जाता है कि 15,000 से ज़्यादा की तादाद यहाँ पर इत्तेकाफ में मौजूद है, तो कितने कमरे हैं जिसके अंदर लोग मौजूद हैं? ये सैकड़ों कमरे, असल में आगोश आर्फन केयर होम है, उसमें उसकी बिल्डिंग है। फिर ये तहफीजुल कुरान जहाँ मौजूद है इसकी बिल्डिंग है। इसी तरह साथ हमारे वो दरबाशी वाली बिल्डिंग मौजूद है। इन तमाम बिल्डिंग को मिला के सैकड़ों कमरे बन जाते हैं और हज़ारों लोग मौजूद हैं। 10,000 से ज़ायद मर्द हैं और 5,000 से ज़ायद ख़वातीन हैं जो मिनाज गर्ल्स कॉलेज में हैं। अच्छा, तो एक कमरे में कितने अफराद जो हैं वो? ये कमरे की उस पर डिपेंड करता है, किसी में 15 हैं, किसी में 16 हैं, किसी में 25 हैं। आप देख रहे हैं ना, मुख्तलिफ साइज़ के कमरे हैं। बड़े कमरे कुछ ज़्यादा लोग हैं, छोटे कमरे में कुछ कम लोग हैं, लेकिन कम अज़ कम 12 से 14 लोग एक कमरे में मौजूद हैं। अच्छा, ये जो हल्का बंदी है वो एक कमरे के हवाले से की गई है कि वो किसी के तादाद के हवाले? नहीं, ये तादाद के हवाले से, यानी 27-28 लोगों पर मुश्तमिल या 40 लोगों पर मुश्तमिल एक हल्का बना दिया जाता है। वो 2 कमरों का भी हो सकता है, वो 3 कमरों का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, वो 1 कमरे का भी हो सकता है। वो इस तरह से हल्का बंदी इस तरह होती है। अच्छा, कोई आपको कोई अंदाज़ा कि किस शहर से, यानी लाहौर के लोग तो होंगे, बाहर से भी हमने देखा ट्रेनें सिंध किससे बड़ी भर भर के आई हैं, तो किस शहर से ज़्यादा लोग आए? ये मुल्क भर से आए हैं, सिर्फ पाकिस्तान के शहरों से नहीं। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इसके अलावा दुनिया के तमाम ममालिक से लोग आए हुए हैं। सैकड़ों लोग हैं जो अमेरिका से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, सऊदीया से, यानी अरब अमारात से आए हुए हैं, दुबई से आए हुए हैं और बाकी मुल्क भर से जो है मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए हैं। अच्छा, पिछले साल की निस्बत तादाद में कोई इजाफा हुआ? जी हाँ, इजाफा हुआ है। पिछले साल हमारे यहाँ पे जो असल में जो कैपेसिटी है वो है 7 से 7,500 की। इस दफ़ा जो लोग हैं वो 10,000 साढ़े 10,000 से ज़ायद हैं। इन 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा लोगों को जो है वो करना हमारे लिए कुछ मसला बना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैनेज हो रहा है। कैसे फिर मैनेज किया जाता है? ज़ाहिर है 7,000 कैपेसिटी भी, रिहाइश भी और भी इंतजाम होते हैं, ज़ाहिर है, तो फिर कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? आपके सामने मैनेज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल मैनेज होता है। मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं हमारी, को 50 से ज़ायद कमेटियाँ हैं। किसी कमेटी के पास सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, किसी के पास खाने की जिम्मेदारी है, किसी के पास पानी की जिम्मेदारी है, किसी के पास मामूलात की जिम्मेदारी है। तमाम कमेटियाँ अपना काम कर रही हैं, हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ये जो 3-3.5 हज़ार लोग ज़ायद हुए हैं, इसमें थोड़ा सा हमें हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब मैनेज हो गया है। शुक्रिया जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस इतिहाद में मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि नीचे चलने के लिए कारपेट बेहतरीन यहाँ पर बिछा हुआ है। ऐसे ही कमरे मौजूद हैं, कमरों के अंदर लोगों के ने जो है अपनी रिहाइश, उसके बाद हर कमरे के बाहर जो है वो इंतज़ाम है कि वो अपने जूते जो हैं वो रख सकते हैं। और कमरे के अंदर अगर मैं चलूँ आपको दिखाऊँ तो ये एक खुला यहाँ पर कमरा मौजूद है। ये तंग कमरे भी नहीं है कि लोग हम कहेंगे यहाँ पर अगर ज़्यादा अफराद यहाँ पर रहते हैं तो वो तंग होते होंगे। ये खुला कमरा यहाँ पर है और ताकि आराम से जो है यहाँ पर लोग रह सकते हैं। हम बातचीत भी करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो आपको इत्तेकाफ की मुबारक। खैर मुबारक जी। अच्छा, कहाँ से तशरीफ लाए? हम सरगोदा से तशरीफ लाए जी। पहली दफ़ा आए हैं कि पहले पहले भी आते हैं। कितने साल से?
तकरीबन 3-4 साल से आ रहे हैं और इस दफ़ा पूरी फैमिली 10 लोग आए हैं, 5 औरतें हैं और 5 हम मर्द हैं। अच्छा, खवातीन मर्द पूरी फैमिली। जी पूरी फैमिली आई है जी। क्या वजह है कि शहर, अपना शहर छोड़ के आप लाहौर में आते ये इधर रूहानी एतकाफ़ है, डॉक्टर साहब का मोहब्बत है उनकी पूरी उम्मत के लिए। हर देखो ना, पूरे पाकिस्तान से लोग, इटली से, यूरोप से, कनाडा से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है, तो इसलिए हम लोग इधर आते हैं। हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपको भी पहले तो मुबारक हो। आप कहाँ, आप किस शहर से? मैं भी सरगोदा से आया हूँ। मतलब ये जो एक हल्का होता है उसके अंदर एक शहर के एक शहर, एक शहर के लोग होते हैं। तो आप भी पहली दफ़ा आए या पहले भी आते हैं? नहीं, मैं पहली दफ़ा आया हूँ। कैसा महसूस हो रहा है आपको पहले दफ़ा? पहले तो हम लोग जब इधर नहीं आए थे ना, तो हमारे जहन में कई सवाल थे कि इतने लोग इकट्ठे होंगे, खाने का मसला होगा, रहने का, फिर वो सारे मामला जो इबादत के हैं वो भी सही नहीं होंगे। टिपिकल मसले होते हैं, रश हो लग जाएगा, शोर शराबा होगा, धक्के और इस तरह। हाँ, कि घर में एक छोटा सा फंक्शन हो तो बंदा कितना टेंशन में होता है, 500-700 लोगों का। तो ये तो हज़ारों के लोग इधर में आए हुए हैं, और लेडीज़ और जेंट्स दोनों। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ टाइम पे। घर में जो सैरी करते थे 4 बजे, इधर हम 3:30 पौने 4 बजे फ्री हो जाते हैं। आराम से हर चीज़ सैरी भी आती है, साथ में चाय भी। अब इधर भी खाना भी इसी टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम पे हर चीज़ आराम से होती है, और इबादत का एक प्रॉपर एक माहौल है, एक पूरा शेड्यूल है। उस शेड्यूल में ये इस वक्त बयान होने हैं, इस वक्त आपका वैसे एक तरबीती कोर्स होना है, ये एक पूरा सिस्टम है, उसमें सारे मामला हो रहे हैं। पहले कभी बैठे हैं तकाफ़े? पहला ये भी नहीं, पिछले साल बैठा था, पिछले साल बैठे। और उधर हमारा जो मरकज़ है ना, उधर बैठे थे। ये इन्हीं। नहीं, वो उधर, हाँ, वो इधर जो सरगोदा में मेन मरकज़ था। तो क्या कुछ तब्दीली या कुछ? हाँ, उधर ये इस तरह का माहौल नहीं था। उधर वो बयान होता था, मैं 2-3 दिन बाद एक बयान होता था, और प्रॉपर वो जो एजुकेटेड नहीं थे, जो मुअल्लिम थे वो भी नहीं थे। इधर जितने भी बच्चे हैं वो एजुकेटेड हैं, वो फ़िक़्ह में पढ़ रहे हैं, और वो आके इधर कोर्स वगैरह करा रहे हैं। वो सामने वो इटली से स्पेशल इधर आए हैं। चलें वो भाई की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। इटली से? जी इटली से। क्या वजह, पहली बार आए हैं पहले भी आते? पहले भी आया हूँ मैं। पहले भी आए हैं। पहले भी आया हूँ। तो क्या वजह बनती है कि इटली से आप यहाँ स्पेशल? ये बात यह है ना कि जो रूहानी सूरत हाल है ना, या जो कैफ और सरूर है किबला ज़ोर की संगत में, वो मेरे पास कोई अल्फाज तो है नहीं कि उनको मैं जामा पहना के आपको बता सकूं या मैं आपको दिखा सकूं। तो मैं अगर इतना हज़ारों किलोमीटर अपनी फैमिली को छोड़ के आया हूं, तो फिर कुछ तो है ना ज़रूर। ईदें भी मतलब जब आते हैं तो ईद भी आप अपने समझे पैरों के साथ कुर्बान करके यहाँ पे आते हैं? जी 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 जी, ये तो वैसे ही है ना जी। कितने आप अकेले आते हैं या कुछ अपने दोस्तों हैं? नहीं, इस दफ़ा तो मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, पहले दोस्तों के साथ आते हैं? जी पहले जब मैं आया था तो वो उस वक्त मैं अभी इटली से यहाँ पर ही था, तो फिर मैं आया था। अच्छा, वो जैसे वो भाई ने कहा कि हमारा पहली दफ़ा था, तो हम ये सोचते हैं कि इतना रश होता है तो यहाँ पर शायद इंतजामात में कुछ थोड़ी सी, तो कैसे इंतजामात, या जो पहली दफ़ा आना चाहे उसको कोई पैगाम देंगे? जी बात यह है ना कि यहाँ पर जो इंतजामात है ना, उनका कोई सानवी हैसियत है। असल जो लज्जत है ना, जो आपको मसाइल का सामना पड़ता है, वो भी जब अच्छी संगत हो ना, तो वो मसाइल का भी आदमी लुत्फ़ लेता है। हाँ जी, तो वो चीज़ें महसूस ही नहीं होने देती अगर अच्छी संगत हो तो। यही वजह है कि फिर यहाँ से कोई रिश्तेदार तो है नहीं कोई, लेकिन किसी बंदे ने किसी से ये नहीं कभी पूछा आप कहाँ से हैं, बस यही काफ़ी है, किबला ज़ोर का नाम ही काफ़ी है। ये आपसे एक बात करके बड़ी खुशी हुई, अल्लाह पाक आपको मुबारक करे। और जी नाज़रीन, बिल्कुल ये हमने आपको दिखाया ये अहाता। अब हम चलते हैं वो जगह जहाँ पर जो ख़ास बनाई गई है बैरून ममालिक से आने वाले जो तकाफ़ पे बैठते हैं यहाँ पर, उनके लिए जो जगह बनाई गई है, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर देखते भी हैं और वहाँ पे बातचीत भी करते हैं कि वहाँ पर कैसे इंतजाम आए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर तकाफ़ के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पर बैरून ममालिक से आए हुए मुसलमान जो है तकाफ़ बैठे हुए हैं। मेरे साथ शकील अहमद तारिक साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फ़ॉरेन अफेयर जो हैं इनके तमाम मामला वो देखते हैं। तो किस किस ममालिक से और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 19 ममालिक से हमारे पास जो है वो मोतकफ़ीन मौजूद हैं, जिसमें 48 मोतकफ़ीन हैं जो मसनून इत्तिकाफ़ बैठे हैं, और 33 हमारी फ़ीमेल ख़वातीन हैं जो बैरून कंट्री से तशरीफ़ लाई हैं और वो मसनून इत्तिकाफ़ बैठी हैं। किस मुल्क से ज़्यादा लोग? ज़्यादा तादाद जो है वो कनाडा से भी है, यूके से भी है,
और उसके साथ साथ गल्फ़ कंट्री से भी है, यूरोप से भी है, मतलब किसी से 5, किसी से 4, किसी से 2, किसी से 1, किसी से 3, इस तरीके से। ऑस्ट्रेलिया से भी है, साउथ अफ्रीका से भी है, इस तरह। यहाँ पे थोड़ा सा सबको भी वादा करते हैं, क्योंकि जब हम बैरूनी ममालिक या कनाडा की बात करें तो वो अंग्रेज़ लोग हैं या पाकिस्तानी जो वहाँ पर रहते हैं, बसते हैं, वो लोग हैं? हाँ, इस हवाले से ऐसे है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो हैं, जो बाहर चली गई हुई हैं और वहाँ की नेशनलिटी उन्हें मिल गई हुई है और वो वहाँ पर ही रहाइश पज़ीर हैं, तो वो इतिकाफ़ करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी एक कनाडा से 3 बच्चे जो हैं वो आए हैं, यानी एक ही फैमिली के 2 बेटे हैं, उनके एक बेटी है, और वो जस्ट इतिकाफ़ करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो सफ़र करके, तो इसमें क्योंकि हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मददिल्लाहुल आली जो कि मुजद्दिद वक्त हैं, उनकी सोबत में बैठकर, और फिर जहाँ कलेक्टिव इतिकाफ़ होता है जिसमें हज़ारों लोग बैठते हैं, तो उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। और इस दफ़ा का जो टॉपिक है वो इतना खूबसूरत है कि उसमें ख़ास तौर पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जो ताल्लुक़ है उसको जोड़ने की तरफ हुज़ूर शेखुल इस्लाम जो है वो सबको कोशिश कर रहे हैं। और बहुत शानदार लेक्चर्स आपके जो हैं वो इश्क़ इलाही और लज़्ज़त तौहीद के मौजू के ऊपर जो है आपकी लेक्चर सीरीज़ इस वक्त चल रही है। बिल्कुल, अब चलते हैं किचन की जानिब और आपको वो तमाम मनाज़िर दिखाते हैं जहाँ पर शहर इत्तिकाफ़ में जो लोग बैठे हैं इत्तिकाफ़ पे, उनका जो खाना बनता है, उनकी जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो कैसे तैयार की जाती हैं। किचन की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर इत्तिकाफ़ के किचन के अंदर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जिस बर्तन के अंदर बनाया जा रहा है, जिसको पतीला कहते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 4 देगें जो हैं वो समा सकती हैं। इसके अंदर इस वक्त चाय बनाई जा रही है और ऐसे ही 38 देगों के अंदर जो है यहाँ पर शहर इत्तिकाफ़ के जो लोग हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है। हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद वकार साहब मौजूद हैं, बाकी तफसीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से बताएं, 38 पतीले और एक के साथ 4 देगों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई भी करना है। हाँ, 4 को कितने तकरीबन लोगों का जो है इंतजाम? ये अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 लोगों का खाना जो है वो शहर इत्तिकाफ़ में बनता है। और ख़वातीन का खाना इसी तरह फिर ख़वातीन को जाता है, मर्दों का खाना मर्दों को चला जाता है। ये आपके सामने 15 देगे इस वक्त चाय की हैं, तो 15 को भी आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। इतना जो है वो क्राउड है तो फिर इतनी चाय तो लग जाती है। इसी तरह पतीले जो हैं हमारे, वो भी कभी हमें 40 पे लेकर जाने पड़ते हैं, कभी 38 पे ले आते हैं। आज हमारे जो थे वो 38 थे। चूँकि मुरग चना था तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होती है। जब हमारा सालन खुश्क होता है, मिक्स सब्ज़ी वगैरह, तो हमें 50 के करीब पतीले बनाने पड़ते हैं। अच्छा, अब इसमें एक ये सवाल है कि ज़ाहिर है इतने हज़ारों लोगों को जब खाना बनता है तो रश नहीं लग जाता जब लेने आते हैं? हमने हर 30 अफराद के ऊपर एक अमीर हल्का मुकर्रर किया है और वो आके अपने 30 बंदों का खाना लेके चला जाता है। हमारी ये टोटल प्रैक्टिस 25 मिनट की है। 15,000 अफराद को 25 मिनट में मर्द व ख़वातीन को खाना तकसीम हो जाता है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है। 30 लोगों में एक शख्स आता है, वो 30 लोगों का खाना वो कैसे किसी बर्तन में बड़े हमारे बाल्टियाँ लाट हुई हुई हैं, बड़े बर्तन, तो वो हमने फिर 30 अफराद का खाना उसको दे देते हैं और पेपर के ऊपर नोट हो जाता है कि कमरा नंबर 8 फारूकी ब्लॉक का अमीर हल्का खाना लेकर चला गया। हमारा पूरे का पूरा शहर इत्तिकाफ़ रश इसलिए नहीं होता, जब आप लोग आते हैं तो कितना मुनज़्ज़म लोग खड़े होते हैं और 20 से 25 मिनट में ये सारी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह होती है। और ये दुनिया भर में एक मतलब है आप डिफरेंट और फिर बड़ी बात ये है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। वो कहते हैं उसको पहले दे दें। ये आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिलती थी मिसाल, या अब मिलती है कि वो मोतकिफ़ कहता है, वो फ़र्द कहता है उसको पहले दे दें। ये लड़ाई नहीं है कि मुझे पहले दे दें। तो इस तरह के हमारे ये हुस्न है इत्तिकाफ़ का। तो इसलिए तो डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब फरमाते हैं ये तरबियती इत्तिकाफ़ है, ये मुनफरद इसलिए है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, किचन आपको हमने दिखाया। अब आपको थोड़ा सा वो हयाता दिखाते हैं जहाँ पर यहाँ पर लोग बैठते हैं, इबादत करते हैं। फिर वहाँ से आप लोगों से इजाज़त हम चाहेंगे क्योंकि अफ्तारी का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब है। यहाँ पर भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जा रहे हैं, उन्होंने भी अफ्तारी करनी है। तो ये सामने हम आपको दिखाते हैं वो तमाम जगह जहाँ पर बैठ के जो है लोग बड़ी तादाद के अंदर, हज़ारों की तादाद में, जिस तरह के इत्तिकाफ़ पे ज़्यादा लोग आते हैं तो ऐसी हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ पर लोग आते हैं और आकर इबादत करते हैं। जी बिल्कुल, हम उस जगह पे एंटर हो रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो जगह स्पेशल बनाई गई है इबादत करने के लिए, जहाँ पर ये जितने भी लोग हैं बड़ी तादाद के अंदर बैठते हैं
यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा अहाता, ये पूरी जगह जहाँ पर बैठा जाता है, लोग बैठते हैं और जहाँ बैठकर इबादत करते हैं। उसामा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उसामा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं तला भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए इस जगह के बारे में, कितने लोगों की यहाँ पे जगह है जहाँ पे बैठते हैं? जी तला भाई, जैसा कि आपने देखा, विज़िट किया होगा, तो यहाँ पे 10,000 प्लस जो है वो हमारे पास मेल हैं। इसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो हमारे नौजवानों की है, और यंगस्टर जो हैं वो पाकिस्तान भर से और बैरून ममालिक से एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए हैं तकाफ़ करने। और रात को वो डॉक्टर साहब का जब खिताब होता है उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, बाकी इबादात होती हैं। आप देखें इस मादियत परस्ती के दौर में, इस दौर पुरफितन में इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों का यहाँ पे आना एक बहुत बड़ा जो है ना वो हम देखते हैं कि आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। अच्छा अब आगे चलते हैं, वो जगह भी देखते हैं जहाँ जो ख़ास तौर पे जहाँ पे नमाज भी लोग पढ़ते हैं, फिर एक महफिल भी वहाँ पर जो है वो होती है, वो जगह भी देखते हैं। अच्छा क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, तो ज़ाहिर है अगर खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत नासाज होती है तो उसके लिए भी इंतजाम। जी बिल्कुल, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, हमारे पास यहाँ पर 4 डॉक्टर्स मौजूद हैं। उसके बाद डिस्पेंसरी वगैरह वो भी, उसका भी हमारे पास इंतज़ाम मौजूद है। एट अ टाइम 4 से 5 एम्बुलेंसेज हमारे पास मौजूद हैं। अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है तो उसका भी हमारे पास सारा इंतज़ाम मौजूद है। आप चलते हैं वो मस्जिद की जानिब, वहाँ जाके अच्छा यहाँ से अच्छा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये तमाम तर ये कह लें कि इसकी खूबसूरती जो है, मीनार ऊपर छत की जानिब देखे, मैं किस किस जगह की तारीफ करूँ। जी। तो ये जो डिज़ाइन है ये कैसे बनाया गया, किस आर्किटेक्चर ने बनाया? इसका तला भाई डॉक्टर साहब ना पूरी दुनिया के अंदर सफ़र करते हैं और मुख्तलिफ वो ममालिक में जाते हैं। इसमें आपको डिफरेंट डिज़ाइन, मराकश हो गया, तुर्किश हो गया, और भी बहुत सारे आर्किटेक्ट वो नज़र आ रहे होंगे। तो वो डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ विज़िट करने जाते हैं, जिस जगह पे, जिस मस्जिद में, किसी ऐसे मकाम पर, तो वो उनके जहन में चीज़ होती है। उन्होंने फिर आके यहाँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 मसाजिद हैं। एक यहाँ पे शहर एतकाफ़ की है, एक मिनाज यूनिवर्सिटी की मस्जिद है, और एक मॉडल टाउन जहाँ मिनाजुल कुरान का सेक्रेटेरिएट है। वहाँ पे जो है ये 3 मसाजिद डॉक्टर साहब ने इसी तरह से डिज़ाइन करके तो बनवाई हैं। अच्छा जी अब हम वो इंटर हो रहे हैं जी वो जगह जहाँ पर नमाज है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मोतकिफ़ीन जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं। ये वो मंजर है, ये वो जगह है, आप देख सकते हैं अभी भी कितनी यहाँ पर एक खूबसूरत जहाँ का नज़ारा है, जहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर नमाज भी अदा की जाती है, नमाज 5 वक्त की नमाज भी होती है, तरावियाँ भी पढ़ी जाती हैं। फिर यहाँ पर बैठकर जो है एक महफिल होती है जिसमें डॉक्टर साहब भी खिताब करते हैं। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब 2 से ढाई घंटे जो है ना वो खिताब करते हैं। महफिल होती है, किरात होती है, उसमें नात होती है, और पाकिस्तान भर के जो नामवर कुरा हैं, पाकिस्तान के अलावा बैरून ममालिक, और स्पेशली 2 दिन पहले ईरान से यहाँ पे कुरा आए थे जिन्होंने जो है यहाँ पे तिलावत की। तो महफिल के बाद डॉक्टर साहब का खिताब होता है, उसके बाद फिर जो है स्क्रीन पे दिखाया जी बिल्कुल आप देख सकें स्क्रीन पे जो है ना वो डॉक्टर साहब का खिताब होता है। और बड़ा ही शानदार मौजू डॉक्टर साहब का उन्होंने जो इंतखाब किया मौजू का, इश्क़ इलाही और लज़्ज़त तौहीद, और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बैरूनी दुनिया के लोग जो सोशल मीडिया पर डॉक्टर साहब के इस मौजू के खिताब से मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन बिल्कुल आपने शहर एतकाफ़ के तमाम तर मराहल आपने देखे, तमाम तर जगह देखी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज का प्रोग्राम जो है उसको बड़ा ही एक रूहानी अंदाज में देखा होगा, और आपकी जो एक रूहानियत जो होगी इंसान के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह की इस जगह की अपने जो मैं महसूस कर रहा हूँ, अपने एहसास, अपने जज्बात किस तरह बयान करूँ। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देनी है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।